हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर का नाम है, वंशागति का आणविक आधार। क्या है बच्चों? वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। क्या है बच्चों? इसमें पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आवाज आ रही है? क्लियर ना? बताओ। चलो अच्छा, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और जो है इस चैप्टर का, इसमें दीर्घ उत्तरी जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रुको बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन सबको दिखा? बताओ, क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? सबके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? बड़ी बड़ी साफ साफ अक्षरों में दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है बच्चों? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए हर्षे एवं चेज, ये क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। क्या है बच्चों? हर्षे एवं चेज जो है वैज्ञानिक का नाम है, के द्वारा किए गए प्रयोगों का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को दो तरीके से दिया है, एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछ भी सकता है एग्जामिनर। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसका पैटर्न अलग हो जाए तो हम लोग क्वेश्चन छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। उसको देखो दिया है, दूसरा कैसे दिया है, उसका पैटर्न है जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों के साथ हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच होने वाले अंतर स्थापित किए। ओके बच्चों, फिर उसी को नेक्स्ट करके ऐसे दिया है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बोलो बच्चों, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? चलो इसमें देखते हैं हम लोग। जो डीएनए होता है, ये सबको पता है ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या बच्चों? जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल है। और इसको किसने सिद्ध किया था? हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था। और किस पे किया था? तो ये इन्होंने चूहों पे किया था। किस पे किया था बच्चों? इन्होंने चूहों पे किया था। क्या किया था? जो अनुवांशिक पदार्थ तत्व होते हैं, जो विशेष क्या होते हैं बच्चों? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्या स्थानांतरित होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे जो डीएनए होते हैं वो उसपे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसपे जो कोडिंग होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को नियंत्रित करता है, फिर स्थानांतरित होता रहता है। ये कैसे हम लोग देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है वो पूरा हम लोग देखेंगे। या तो ये भी बोल सकते हैं जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे पूरा इस लेक्चर को। ओके बच्चों, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ना? मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ, उसके बाद हम लोग पूरा इसको अच्छे से देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? अच्छे से पूरा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पूरा देखेंगे। तो और देखते हैं इसका क्वेश्चन का। इसमें बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हटा दे क्या बच्चों? बताओ। हाँ, दिखेगा ना यहाँ से? हाँ, बताओ क्या है बच्चों? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या? अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ वह तत्व है जो, वह तत्व है जो विशेषों, विशेषकों को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेस बोलते हैं। क्या? ट्रेट्स बोलते हैं। को दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, को को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। क्या? वंशागति द्वारा स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को, वंशागति को नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों? तो एक पीढ़ी से जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको नियंत्रित करता है। इतना बच्चों सबको समझ में आया? बताओ, मैं क्वेश्चन हटा दूं क्या? हाँ चलो, अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों?
यह पदार्थ आनुवांशिक सूचनाओं को संचित करता है तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये बच्चों सबको क्लियर हुआ? ये समझ में आया सबको? ये क्या करता है? यह अनुवांशिक पदार्थ है, यह अनुवांशिक तत्व है जो विशेषकों या तो उसको ट्रेट्स बोलते हैं, को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के को नियंत्रित करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों की यह पदार्थ जो होता है अनुवांशिक लक्षणों की संकेत या तो बोलेंगे अनुवांशिक सूचनाओं या तो लिख सकते हैं यहाँ पे अनुवांशिक लक्षणों के संकेत को क्या करता है? संचित करता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर दूसरी संतति के जीवों में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। या तो यहाँ बच्चों ये भी लिख सकते हैं, इसे एक पीढ़ी से लिख सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि एक जीव से क्या बोलता है? एक जीव से दूसरे जीव में या फिर एक संतति से जो संरक्षित रखता है, तो एक संतति या तो एक पीढ़ी हो जाएगा या तो उसी जीव का क्या एक संतति से दूसरी संतति में क्या करता है बच्चों? स्थानांतरित करता है। इतना सबको बच्चों समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आया ना? हाँ, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। और जो होता है बच्चों ये जो होता है ये संतति क्या होता है? इन जीवों के लक्षणों को क्या करता है? संचित रखता है। क्या करता है बच्चों? यह संतति जीव लक्षणों को क्या करता है बच्चों? ये जीव लक्षणों को जो गुणों होते हैं उसको विकसित करते हैं। जीव लक्षणों के गुणों को विकसित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये जो जीव होते हैं, ये संतति जो होते हैं, इनके गुणों को लक्षणों को क्या करते हैं? ये विकसित करते हैं। और जो डीएनए होता है वह क्या होता है बच्चों? अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? जो डीएनए होता है ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। अच्छा बच्चों क्या तुम लोग सोचते हो, मैं बोलती हूँ कमेंट करो, तो तुम लोग सोचते हो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ? हाँ बताओ, बच्चों पढ़ाना रहता है तो कमेंट पढ़ो कि तुम लोग का ये पढ़ाओ, बताओ। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना कि मैम आप कमेंट नहीं पढ़ती। अरे बच्चों तुम लोग का सिलेबस भी तो खत्म करना, एग्जाम है ना, एग्जाम मैं दूंगी कि तुम लोग दोगे? बताओ, एग्जाम तुम लोग को देना है ना, नंबर तुम लोग को लाना है ना, पास तुम लोग को होना, टॉप तुम लोग को करना है। तो बताओ कमेंट पढ़ो कि तुम लोग का ये पढ़ाओ, सिलेबस खत्म करो। हाँ इधर नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? यहाँ पे ये पीढ़ी लिखा है, ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वहां पे ये पीढ़ी मैं इधर लिख देती हूँ। अच्छा मैं जो बोल रही हूँ ना बच्चों वही लिख रही हूँ, ठीक है, तो जो बोल रही बच्चों वही लिख रही हूँ। तो थोड़े से यहाँ पे जो वर्ड नहीं छिप गए थे, मैं ध्यान नहीं दी। तो जो बच्चों लिखा है ना, तो ये मत सोचा कि कमेंट नहीं देखते, कमेंट सब लोग देखते हैं, लेकिन तुम लोग का सिलेबस भी तो है ना बच्चों, तो वो भी खत्म करने हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि नहीं सब लोग कमेंट नहीं देखते, बस हम लोग करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, पढ़ लिया करो, ठीक है बच्चों, पढ़ लिया करो, वो ज्यादा काम आएगा, कमेंट काम नहीं आएगा। तो देखो ये क्या होगा, ये जो संतति होता है, इसका तीसरा पॉइंट क्या है? ये संतति जो जीव लक्षणों के गुणों क्या करता है बच्चों? विकसित करता है। उसके बाद ये डीएनए होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या करता है बच्चों? उपस्थित रहता है। और क्या करता है? ये अनेक प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष परिणाम मिलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये अनेक प्रभाव और क्या प्रत्यक्ष रूप से, क्या बच्चों? अनेक प्रभाव
ओके बच्चों, तो ये क्या बोलते हैं, जो उपस्थिति होता है इसके क्या होते हैं, जो ये उपस्थिति होता है ना, ये डीएनए अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता ही है, लेकिन इसकी उपस्थिति के क्या भी मिलते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी परिणाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रूप में उपस्थिति के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम मिलते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट परिणाम मिलता है, क्या बच्चों, जो एग्जैक्ट सर्वप्रथम इसके जो कि मिलते हैं, लेकिन किंतु इसका जो सर्वप्रथम ठोस परिणाम, क्या बच्चों, लेकिन इसका, यहां दिख रहा है ना बच्चों, इसका ठोस परिणाम, ऊपर लिख देते हैं ना बच्चों, ऊपर रुको, उसका ये लाइन ही ऊपर लिख देते हैं। यहां तक दिख रहा है क्या, इसका ठोस परिणाम सर्वप्रथम हर्षे व चेज ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया, इसका सबसे ठोस परिणाम किसने दिया था, हर्षे व चेज नामक वैज्ञानिक ने, हर्षे एवं चेज ने दिया था। इतना सबको बच्चों समझ में आया। यह क्या होता है, जो डीएनए होता है ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है और इसके क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन किसी ने इसका ठोस परिणाम नहीं दिया था। क्या ठोस एग्जैक्ट कि ये सही में है कि नहीं, किसी ने इसको प्रमाणित नहीं किया था कि ये सही है कि गलत है। सबसे पहले किसने दिया था, हर्षे एवं चेज नामक ने वैज्ञानिक जो है, इन्होंने दिया था कि ये ठोस परिणाम सर्वप्रथम किसने, हर्षे व चेज ने दिया था। इतना बच्चों सबको समझ में आया, बताओ, इतना समझ में आया ना। इसके बाद जो वैज्ञानिक कितने थे, वैज्ञानिक जो ग्रिफिथ, क्या था बच्चों, ग्रिफिथ ने तथा हर्षे और चेज ने क्या किया था अपने प्रयोग में। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूं। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या है, ग्रिफिथ हर्षे व चेज ने अपने प्रयोगों, क्या बच्चों, अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि, अपने प्रयोगों में यह सिद्ध, अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। या तो बोल सकते हो जो डीएनए है वही आनुवांशिक अणु है, या तो बोल सकते यही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु है। क्या बोल सकते हैं, डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु सूचनाओं का वाहक अणु है। क्या बच्चों, ये तीन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है वही आनुवांशिक सूचनाओं का क्या होता है, वाहक अणु होता है। क्या होता है बच्चों, वाहक अणु होता है। इसके लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने क्या किया था, इसके लिए सर्वप्रथम
ग्रिफिथ क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या बच्चों, ये हर्षे भी वैज्ञानिक का नाम है, चेज भी वैज्ञानिक का नाम है, और जो ग्रिफिथ है ये भी वैज्ञानिक का नाम है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्वप्रथम किसने किया था, जो ग्रिफिथ है इन्होंने क्या किया था 1928 में। किसने बच्चों, 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु का नाम है। क्या बच्चों, यह जीवाणु का नाम है। सर्वप्रथम इसके सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने सन 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में यह पता लगाया था कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को क्या किया था, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है पर प्रयोग किया, और क्या किया, जीवाणु पर प्रयोग किया, जीवाणु पर प्रयोग किया और चूहों में प्रविष्ट कराया। क्या कराया बच्चों, प्रविष्ट कराया, और पाया कि जो चूहे होते हैं उसमें क्या होता है, निमोनिया जीवाणु प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रविष्ट करके यह निष्कर्ष प्रविष्ट कराया, और यह निष्कर्ष निकाला कि, क्या निष्कर्ष निकाला बच्चों, यह निष्कर्ष निकाला कि जो यह निमोनी रोग होते हैं वह उत्पन्न करता है, क्या चूहों में उत्पन्न करता है। निकाला कि यह निमोनी रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, यह निमोनी रोग बच्चों उत्पन्न करता है। इतना सबको बच्चों क्लियर हुआ, बताओ। यह जो होता है जो ग्रिफिथ ने यह क्या किया, जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है उसका क्या किया, उसका जीवाणु पर प्रयोग किया, और चूहों में क्या किया, उसके डीएनए को, किसका, जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है बच्चों उसके डीएनए को क्या किया, निकाला, और उसके इसमें चूहों में डाल दिया। किसमें, चूहों के में डाल दिया, और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जब चूहों में डाला तो क्या हुआ बच्चों, वह भी डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से जो चूहा होता है वह संक्रमित हो गया। तो इससे यह सिद्ध किया कि जो चूहा होते हैं उसमें डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है, उससे डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु का रोग उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, रोग उत्पन्न हुआ। इतना बच्चों क्लियर हुआ। तो क्या इससे समझ में आया कि जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है यह स्थानांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या स्थानांतरित करता है, कोई भी रोग हो वह भी क्या करता है, स्थानांतरित करता है। इतना बच्चों सबको समझ में आया, बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यह रोग उत्पन्न हुआ तो इसके भी क्या पाए जाते हैं, इसके भी प्रभेद पाए जाते हैं। इसके भी दो भेद पाए गए। कौन सा, एक उग्र भेद हो गया, एक बच्चों अनुग्र भेद। क्या बच्चों, इसमें भी जब ये प्रविष्ट कराया तो इसमें भी दो भेद हो गए। क्या, एक अनुग्र भेद, एक उग्र भेद। इसके भी दो प्रभेद हुए। पहला कौन सा था बच्चों, नीचे देखिएगा, क्या लिख दूं यहीं पे, ये तो ऊपर लिखो। पहला उग्र विभेद, और दूसरा क्या था, ठीक है बच्चों, दूसरा क्या, अनुग्र विभेद। क्या था बच्चों, अनुग्र विभेद। पहला था उग्र विभेद, दूसरा क्या बच्चों, अनुग्र विभेद। ये समझ में आया। जो देखो फिर से एक बार देख लो, जो ग्रिफिथ, हर्षे व चेज ने क्या अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है वह अनुवांशिक सूचनाओं का क्या होता है, वाहक अणु होता है। क्या होता है बच्चों, अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु होता है। इसके बाद इससे सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने किस सन में, 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु को क्या किया, अपने प्रयोगों पर क्या किया बच्चों, अपने प्रयोग, उस पर प्रयोग क्या किया, डिप्लोकोकस जो निमोनी जीवाणु होता है उस पर प्रयोग किया, उसके डीएनए को निकाला और चूहों में क्या किया, डाल दिया, जिससे चूहे क्या हुए, निमोनी रोग से पीड़ित हो गए, निमोनी रोग से क्या हुए बच्चों, ग्रसित हो गए। तो इससे ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया कि जो
यह सिद्ध किया कि जो डीएनए होते हैं, जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होते हैं, वो अपना रोग जो होते हैं डीएनए के थ्रू दूसरे पीढ़ी में, दूसरे जीव में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इससे सिद्ध यह किया कि जो डीएनए होते हैं वह आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके भी उन्होंने दो भेद बताए। किसने? ग्रिफिथ ने इसके दो भेद बताए। कौन सा? एक उग्र विभेद बताया बच्चों, एक दूसरा अनुग्र विभेद बताया। इतना सबको बच्चों पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बताओ इसके आगे चले। बताओ बच्चों, इसके यहां तक क्लियर हुआ तो इसके आगे चले? हाँ, कमेंट करके बताओ। इतना सबको क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ ना? चलो इसके आगे चलते हैं। पहला देखेंगे हम लोग। इतना क्लियर तो हो गया ना बच्चों? जितना भी बच्चों, क्योंकि अभी ज्यादा ही टाइम बचा नहीं तुम लोग के एग्जाम का, और क्या सिलेबस भी खत्म करना। तो तुम लोग बोल दो कि कमेंट नहीं पढ़ते, ये भी कोई बात हुई? कमेंट नहीं पढ़ते? हाँ बताओ, ऐसा नहीं होता। कमेंट सब लोग पढ़ते हैं। कमेंट अगर पढ़ते नहीं तो पता नहीं चलता ना। हाँ बताओ, तो क्लास के बीच में कमेंट पढ़े कि तुम लोग का ये सिलेबस खत्म करें। अगर वही कमेंट पढ़ेंगे तो आगे बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम क्लास में कमेंट पढ़ती, सर क्लास में सब कमेंट पढ़ते पढ़ाते नहीं है। हाँ, तो जितने बच्चे उतने रकम की बात करोगे ना, उतने प्रकार की बात करोगे। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। तो पहला क्या हो गया बच्चों? उग्र विभेद। क्या हो गया बच्चों? उग्र विभेद। और दूसरा क्या होगा? अनुग्र विभेद। क्या हो गया बच्चों? अनुग्र विभेद। ठीक है बच्चों, हो गया पहला उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। इसको बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन। किसको बोलते हैं? इसको स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। किसको? इसको। और इसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन। इतना बच्चों समझ। और यह क्या कहते हैं? यह रोग कारक नहीं होते। क्या? जो ये अनुग्र भाग होते हैं और ये जो होते हैं यह रोग कारक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो उग्र विभेद होते हैं यह रोग कारक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यह रोग कारक होते हैं। और यह क्या होते हैं? यह रोग कारक नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो उग्र विभेद होते हैं वह रोग कारक होते हैं, लेकिन जो अनुग्र विभेद होते हैं इसके रोग कारक नहीं होते हैं। और ये क्या ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? ग्रिफिथ ने निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा, ग्रिफिथ ने क्या क्या? विभिन्न प्रयोगों द्वारा। क्या बच्चों? ग्रिफिथ ने अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित निकाले। ठीक है बच्चों, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग, ग्रिफिथ ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले बच्चों? जो ग्रिफिथ ने इन्होंने विभिन्न प्रयोग किया और क्या किया? बहुत सारे इसका निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसमें डायग्राम भी है बच्चों, तो तुम लोग क्या करना है? डायग्राम समझा दूं कि पहले बता दो? बताओ, कमेंट करके बताओ, पहले डायग्राम समझा दो या फिर पहले बता दो। एक बार डायग्राम भी देख लो। हाँ, इसका डायग्राम क्या है ये भी देख लो। कैसे जीवाणु में हम लोग इंजेक्ट कराते हैं, कैसे चूहों का, कैसे हम लोग जीवाणु के डीएनए को निकालते हैं, उसके बाद क्या चूहों में इंजेक्ट कराते हैं, फिर कौन सा चूहा संक्रमित होता है, जो चूहा संक्रमित होता है उसको क्या कहते हैं? उग्र विभेद कहते हैं। ये रोग कारक होते हैं। और जिस चूहों में क्या निमोनिया रोग जो होता है वह संक्रमित दिखाई नहीं देता है, वह संक्रमित नहीं होते हैं, उसे अनुग्र विभेद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे अनुग्र विभेद कहते हैं। वो रोग कारक नहीं होते हैं। और जिस चूहों में निमोनी रोग दिख जाता है वह क्या होते हैं? उग्र विभेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? उग्र विभेद, स्मूथ स्ट्रेन कहलाते हैं। और जिसमें नहीं दिखते हैं, नहीं शो होता है, उसे रफ स्ट्रेन कहते हैं, अनुग्र विभेद कहते हैं। ये रोग कारक नहीं होते। तो इसके आगे बच्चों देखते हैं इसका ग्रिफिथ ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। और इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम देख लो बच्चों पहले। ये बच्चों तुम लोग का क्या हो गया? डायग्राम है, यही डायग्राम है। ठीक है बच्चों, इसको हम समझा देते हैं तुम लोग को, उसके बाद थोड़े से और बता देते हैं कि किसमें क्या होता है।
ये सबको डायग्राम दिख रहे हैं ना बच्चों, बताओ ये डायग्राम दिख रहे हैं ना? देखो इस डायग्राम में जो है सबको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है, बताओ दिख रहा है ना? अरे हाँ या ना बोल दो कमेंट में। देखो इसमें जो डायग्राम है ना उसमें पहले क्या दिया है, जीवाणु भोजी डीएनए को रेडियो चिन्हित जो है 32P से क्या चिन्हित किया गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज डीएनए रेडियो लेबेलेड विथ 32P। उसके बाद दोबारा जो दूसरा लेते हैं, एक में क्या है रेडियो चिन्हित है और दूसरे में क्या है जीवाणु भोजी कवच है। एक में जीवाणु भोजी डीएनए लिए हैं और एक फिगर में क्या, दूसरे फिगर में क्या लिए हैं, जीवाणु भोजी कवच जो रेडियो चिन्हित है, ये भी और ये भी। और इसमें क्या है 35S से प्रोटीन कवच चिन्हित है। किससे? इसमें क्या था कि 32P से चिन्हित था और इसमें क्या है 35S से चिन्हित है। और इसमें क्या है बच्चों, जो पहला था उसमें डीएनए जो जीवाणु भोजी और डीएनए रेडियो एक्टिव है, क्या डीएनए रेडियो चिन्हित है। और उसके बाद जो दूसरा है वह क्या है, कवच रेडियो चिन्हित है जीवाणु भोजी। उसके बाद दूसरा फिगर में दोनों दिख रहा है, फिगर सबको क्लियर? उसके बाद दूसरा क्या है, जीवाणु भोजी द्वारा जीवाणु पर संक्रमण, क्या है जीवाणु भोजी द्वारा इन्फेक्टेड, ठीक है बच्चों, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज। उसके बाद बच्चों दूसरा फिगर क्या दिया है, वो जीवाणु से संक्रमित हो, क्या जीवाणु से संक्रमित हो गया है, किससे, बैक्टीरिया जो जीवाणु भोजी जीवाणु है वो संक्रमित। उसके बाद क्या है, ब्लेडर द्वारा जीवाणु भोजी के शरीर को कवचों को हटा दिया। ब्लेड द्वारा जो जीवाणु भोजी जीवाणु है बैक्टीरियोफेज, उसका जो कवच है बाहरी जो लेयर है उसको ब्लेड के द्वारा क्या किया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा क्या फिगर में दिया है, जीवाणु भोजी का गुणन मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, उसको द्विगुणन बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ये दिख रहा है बच्चों, बहुत सारा द्विगुणन कर लिया, बहुत सारा अपने आप को बना लिया द्विगुणन करके। उसके बाद दूसरा दिया, इसके नीचे लिखा है। उसके बाद क्या होता है इसमें बच्चों की जीवाणु क्या डीएनए में रेडियो सक्रियता आ जाती है, क्या बैक्टीरिया जो है उसमें बैक्टीरिया जो डीएनए होता है उसमें रेडियो एक्टिव आ जाती है। और दूसरा क्या है, जीवाणु भोजी कवच में एक तो डीएनए लिया है, दूसरा क्या लिया बच्चों, दूसरा कवच लिया है। जो डीएनए लिया है उसको क्या होता है, रेडियो सक्रिय डीएनए द्वारा क्या होता है बच्चों, जीवाणु कोशिका में प्रवेश से यह स्पष्ट है कि डीएनए क्या है, जनित पदार्थ है। क्या है बच्चों, जो डीएनए होता है वह क्या जननिक पदार्थ है। क्या है बच्चों, वह रेडियो एक्टिव लेबल, ठीक है बच्चों, लेबल वायरल डीएनए इज ट्रांसफर टू बैक्टीरियल सेल। क्या दिया बच्चों, और दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर इन प्रोटीन कोट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू बैक्टीरिया, हैंस इज कैन नॉट बी जेनेटिक मैंड्रॉट। इतना बच्चों समझ में आया। जो ऊपर दिया है 32P है वो फास्फोरस क्या है बच्चों, और जो यस है वो सल्फर है। ये बच्चों समझ में आया। जो रेडियो सक्रिय प्रोटीन होता है वह जीवाणु से प्रविष्ट नहीं होता है, अतः इसे जननिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता। क्या बच्चों, इसे कैन नॉट जेनेटिक मैड्रॉ, इसको जेनेटिक पदार्थ नहीं कहा जाता इसे। और जो यह है जो डीएनए द्वारा कोशिका में प्रविष्ट है, यह क्या है, डीएनए पदार्थ है। इधर सबको समझ में आया बच्चों, बोलो। जो डीएनए द्वारा जीवाणु पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे, डीएनए जननी पदार्थ। वह डीएनए पदार्थ है जी, और लेकिन जो प्रोटीन जीवाणु जो प्रोटीन से प्रविष्ट कराया जाता है, जो प्रोटीन से जीवाणु प्रविष्ट नहीं होता है, अतः इसे जननी पदार्थ नहीं कहा जाता, जननी पदार्थ नहीं कहा जा सकता। ये सबको समझ में आया? बताओ बच्चों, फिगर समझ में आया, डायग्राम सबका समझ में आया? पहले क्या था कि पहले हम लोग का एक डीएनए वाला लेते हैं और दूसरा प्रोटीन वाला लेते हैं, जो कवच से होता है। प्रोटीन कवच से लेते हैं, एक डीएनए कवच का होता है। फिर दोनों में क्या करते हैं बच्चों, दोनों में जीवाणु का, फिर उसके में दोनों लेते हैं, उसमें क्या संक्रमित करा देते हैं किसी भी जीवाणु का। इसमें हम लोग लिखे थे ना डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु, तो उसमें क्या करते हैं, संक्रमित कराते हैं, उसको इंजेक्ट करा देते हैं। ऐसे होता है ना, किसी चीज कोई चीज एकदम सेफ है, उसको क्या कोई से कहीं और से बैक्टीरिया फंजाई लेके क्या उसको इंजेक्ट करा देते हैं, वो क्या है, वो संक्रमित हो गया। क्या होगा बच्चों, हुआ संक्रमित हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ब्लेड द्वारा किसी चीज द्वारा नुकीली चीज से उसके बाहरी कवच को क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें द्विगुणन की प्रक्रिया, गुणन करके वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। मल्टीप्लिकेशन करके क्या करता है, वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, बढ़ा लेता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके बढ़ा लेता है, अपनी संख्या में गुणन कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है।
उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसमें जो जीवाणु होते हैं उसमें डीएनए से रेडियो सक्रियता आ जाती है। उसके बाद जो होता है, जो डीएनए द्वारा जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होते हैं, यह स्पष्ट है कि डीएनए क्या होता है, जनिक पदार्थ होता है। लेकिन जो प्रोटीन वाला है, जो जीवाणु भोजी कवच से रेडियो सक्रियता होता है, वह डीएनए पदार्थ सक्रियता नहीं होता है। वह क्या कहते हैं, इसे जननिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता। इतना तो सबको बच्चों क्लियर हो गया होगा, मैंने 2 बार इसको बता दिया तो सबको क्लियर हो गया होगा डायग्राम, और डायग्राम भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं कुछ और पॉइंट इसमें है, इसमें इसका कुछ और पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इसके बाद इसका कुछ और पॉइंट, मैं डायग्राम हटा देती हूँ बच्चों। इसके बाद बच्चों इसमें क्यों है, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। क्या बच्चों लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो उच्च ताप से उपचारित जो होता है उग्र विभेद जीवाणु, क्या उच्च ताप से उपचारित उग्र, मतलब जो उग्र विभेद बच्चों जीवाणु होता है उसको उच्च ताप पे, मतलब मान लो बहुत गर्म पानी है उसमें खौला दिया, ठीक है, एकदम गर्म कर दिया, उसको बॉइलिंग कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको बॉयल करके क्या करते हैं, उसके डीएनए को अगर हम लोग चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई भी प्रभाव, कोई भी रोग, कोई भी संक्रमित नहीं होता है, वह सेफ रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। तो यही पॉइंट हम लोग लिखेंगे। और दूसरे में क्या करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, जीवाणु लेते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, क्या करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, फिर उसको डीएनए को निकालते हैं। फिर जो अनुग्र विभेद हमने यहाँ पे लिखा था ना, अनुग्र विभेद जीवाणु ये रोग कारक नहीं होते, लेकिन जो ये और क्या करते हैं, जो उच्च ताप पे गर्म किए रहते हैं उसके जीवाणु का, उसका डीएनए लेते हैं बच्चों, उन दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहा क्या होता है बच्चों, संक्रमित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, संक्रमित हो जाता है। लेकिन जो अगर ऐसे किसी जीवाणु को, क्या जो उग्र विभेद हो, क्या हो, जो उग्र विभेद हो, इसको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे, क्या कहते हैं बच्चों, हाई टेम्परेचर पे इसको बॉयल कर देते हैं, फिर इसके डीएनए को निकाल कर अगर चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो उसमें कोई भी संक्रमित नहीं होता, क्या उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही लिखेंगे, उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद जीवाणु के डीएनए को चूहे में प्रविष्ट कराने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे कि ये उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद, ध्यान देना उग्र विभेद लिख रही हूं ना, उग्र विभेद जीवाणु के डीएनए और अनुग्र विभेद, क्या बच्चों, अनुग्र विभेद, इसका अनुग्र विभेद का क्या लेंगे बच्चों, इसका भी डीएनए क्या करते हैं, दोनों मिक्स करके करते हैं। अनुग्र विभेद के डीएनए को दोनों मिलाकर चूहों में प्रविष्ट कराने पर चूहा जो होता है वह संक्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वह संक्रमित हो जाता है। ये बच्चों सबको समझ में आया क्या होता है, अगर हम लोग उग्र विभेद का जीवाणु लेते हैं, उसको उच्च ताप पे क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे बॉयल करके उसका डीएनए जो होता है बच्चों, उसको अगर चूहे में प्रविष्ट कराते हैं तो उसमें कोई भी संक्रमित पदार्थ, कोई भी संक्रमण नहीं दिखाई देता। लेकिन उग्र विभेद का उसको भी क्या कहते हैं, वही डीएनए जो उच्च ताप पे गर्म किए रहते हैं, उच्च ताप पे बॉयल किए रहते हैं, उसको और अनुग्र विभेद के डीएनए को दोनों मिक्स करके अगर चूहे में डालते हैं, वह क्या होता है, संक्रमित दिखाई देता है। वह क्या होता है, उसमें उग्र विभेद के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या इसमें उग्र विभेद के
जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उग्र विभेद के जीवाणु पाए जाते हैं। तो इससे जो ग्रिफिथ ने, इसके बाद बच्चों यहां तक हो गया कि समझाना है, बताओ इसके बाद आगे चले ना, बताओ ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बताओ मैंने 2-3 बार ही इसको बता दिया। चलो इसके आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन तो याद है ना बच्चों? क्वेश्चन क्या था बताओ? क्वेश्चन तो सबको पता है ना? क्वेश्चन अच्छा देख लो एक बारी। ये क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये तुम लोग का क्वेश्चन था, ये तुम लोग का क्वेश्चन था। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन था ना, अनुवांशिक पदार्थ है इसे सिद्ध की, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिद्ध भी कर दिया और किसी वैज्ञानिक हर्षे व चेज के द्वारा किए गए प्रयोग भी हम लोग पढ़ चुके। बाकी सारा हम लोग, ये अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए। हम लोग ने इसका सारा पॉइंट, हम लोग क्वेश्चन का पूरा पूरा पॉइंट हम लोग ने पढ़ चुका। इतना बच्चों सबको समझ में आया? चलो इसके आगे 2 पॉइंट देख लेते हैं और क्या है। इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने यह अनुमान लगाया कि, क्वेश्चन हटा दे बच्चों, बताओ तो क्वेश्चन हटा देते हैं। इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया कि क्या कि उग्र विभेद के जीवाणु अपनी क्या करते हैं बच्चों? उग्र विभेद के जीवाणु जो अपनी उग्रता क्या करते हैं? उग्रता, ठीक है बच्चों, अपनी उग्रता अनुग्र विभेद के जीवाणु में स्थानांतरण कर देते हैं। ये बच्चों सब कुछ समझ में। और डीएनए क्या होती है? आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। क्या होता है बच्चों? जो डीएनए होता है वह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। इतना बच्चों सबको समझ में आ गया? जो डीएनए होता है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। और ग्रिफिथ ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो उग्र विभेद के जीवाणु होते हैं वह अपनी उग्रता जो होता है वह अनुग्र विभेद के जीवाणु में स्थानांतरित कर देते हैं, अपने डीएनए को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे क्या हुआ, चूहों में भी उग्र विभेद के जीवाणु, उग्र विभेद का क्या हुआ, उसका भी संक्रमण दिखाई देने लगा। इतना बच्चों समझ में आया ये वीडियो में? हाँ बताओ, वीडियो पसंद आई, लेक्चर समझ में आया, ये पूरा टॉपिक समझ में आया ना? बताओ बच्चों, अगर तुमको समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, वो भी उसको भी पढ़ ले। तुम लोग का क्या रोज का रोज तुम लोग डेली याद, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं, अब तुम लोग का एग्जाम देना है ना इसी बारी, इसी बार एग्जाम देना है ना। तो आज यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आ गया ना? चलो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।